नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश भर में गर्मी के तेवर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और यूपी में भीषण गर्मी का सितम लगातार बरकरार है। गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हुआ है। लोगों का घरों से निकलना भी कम हो गया है। बहुत जरूरी होने पर ही जनता अपने घरों से बाहर निकल रही है। यूपी के ज्यादातर जिलों में रेड और येलो अलर्ट जारी है। अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। वहीं मौसम विभाग की ओर से भी गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। तो पूरे देश में गर्मी का सितम लगातार जारी है और ऐसे में अगर बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लोगों का गर्मी से जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में लोग अपने घरों से कम निकलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जरूरी काम से ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के अगर ज्यादातर जिलों में बात की जाए तो रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 3 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। तो लगातार गर्मी का सितम बरकरार है और ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं वो अपने घरों से निकलने में कोताही बरत रहे हैं और जिन लोगों को जरूरी काम है वो ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में लगातार अपील की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि जितना जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकलें और ऐसे तरल पदार्थ का सेवन करें जिससे आपको डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, क्योंकि आमतौर पर गर्मियों की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारी होती है और इस बीमारी का शिकार होते हैं। और ऐसे में इन सभी वजहों को देखते हुए अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही साथ एडवाइजरी भी जारी की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें कि गर्मी के समय में अपने घरों में ही रहें। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ऐसे चीज़ों का सेवन करें जो आपको हाइड्रेटेड रखे। तो मौसम विभाग की ओर से ये अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही साथ देश भर में गर्मी के जो तेवर हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर ये एडवाइजरी जारी की है। और अगले 3 दिनों तक मौसम जस का तस रहने वाला है, यानी कि हीट वेव का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। फिलहाल अभी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हीट वेव लगातार चलती रहेगी और मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी साझा की गई है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। न्यूज़ वन इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि जब ज़रूरी हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकलेंगे। हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गर्मी का सितम जारी है। कहीं पर लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कोताही कर रहे हैं तो वहीं कहीं बढ़ते तापमान की वजह से आग लगने की घटना भी सामने आ रही है। पहली तस्वीर आपको गोंडा से दिखा रहे हैं जहां पर भीषण गर्मी का सितम जारी है और ऐसे में पूरे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जा सके। तो जहाँ एक और इंसान गर्मी से परेशान है तो वहीं दूसरी ओर मशीनों को भी ठंडा रखने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हम आपको जौनपुर की दिखा हैं जहां पर पुरजोर प्रयास किया जा रहा है कि जो मशीनें हैं, क्योंकि एसी की समस्याएं भी इस वक्त काफी ज्यादा आ रही हैं, आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। और तीसरी तस्वीर आपको लखनऊ की दिखा रहे हैं जहां पर भीषण आग लगी है गर्मी की वजह से। चौथी तस्वीर हम गाजियाबाद की आपको दिखा रहे हैं और 5वीं तस्वीर ये देश की राजधानी दिल्ली की है जहां एक तरफ गर्मी का सितम जारी है तो वहीं राजधानी पानी की किल्लत से भी जूझ रही है। और ऐसे में ये तमाम तस्वीरें जो बयां कर रही हैं कि बढ़ती गर्मी की वजह से किस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इसी पर हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पूरे देश में प्रदेश में क्या हाल है गर्मी का वो भी साझा करेंगे। तो हमारे साथ पीयूष तिवारी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कृष्णा त्यागी हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पीयूष आपका रुख करूंगी और देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि तापमान सर्वाधिक है, हीट वेव लगातार चल रही है और ऐसे में लोगों को गर्मी की वजह से खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली के क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो इस वक्त दिल्ली वासी जो है वो कहीं ना कहीं गर्मी की तपिश झेल रहे हैं और करीब 1 से 1.5 महीने से यही स्थितियां बनी हुई है। लगातार जो गर्मी है वो बढ़ रही है और आज की इस वक्त के तापमान की अगर हम बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचा हुआ है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ये 47 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी कि दिल्ली वासियों को अभी फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली। हालांकि दिल्ली की अगर हम बात करें तो एक तरफ जहाँ गर्मी बढ़ रही है तहाँ दूसरी तरफ पानी की भी किल्लत दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि किस तरीके से तमाम जो टैंकर्स है उसके जरिए पानी जो है वो पहुंचाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला
मामला पहुंचा हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई लगातार चल रही है। ऐसे में आज की भी स्थिति अगर मैं बताऊं तो आज भी कई जगहों पर ऐसी जानकारी मिल रही है जहां पर टैंकर्स पहुंचे हुए हैं। ऐसी नौबत भी आई है कि वहां पर पुलिस के जवान भी खड़े किए जा रहे हैं, यानी कि पानी की इस तरीके की किल्लत कई इलाकों में आज इस वक्त भी है जहां पर जवानों की तैनाती यानी उनकी निगरानी में पानी का वितरण किया जा रहा है। इस बात से अंदाजा लगाइए कि एक तरफ दिल्ली वासी गर्मी की तपिश झेल रहे हैं, दूसरी तरफ इस भीषण गर्मी में भी दिल्ली के कई इलाकों में पानी नहीं मिल पा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी वो लोग जो है वो घरों से बाहर निकले। खासतौर पे 11:30 से लेकर 3 बजे तक का वक्त बताया जा रहा है, तब तक बहुत जरूरी हो तो घर से बाहर निकले, यानी कि पीयूष, दिल्ली में आए, लोगों को सचेत भी किया जा रहा है कि जब जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। हमारे साथ कृष्णा त्यागी भी आगरा से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा में किस तरह अभी इस वक्त, क्योंकि पूरे देश में गर्मी का सितम जारी है, ऐसे में आगरा में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल दीपिका, मैं आपको बता दूं, ताजनगरी आगरा की बात करें तो आगरा में लगातार जिस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ा है उससे लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, चाहे राहगीर हो चाहे तमाम लोग। तो काफी लोग जरूरतमंद लोग हैं जो अपने डेली बेसिस काम करते हैं, वो लोग निकलते हैं लेकिन अपने संसाधनों का पूरा प्रयोग करके निकल रहे हैं। कई लोग अब गमछे का प्रयोग करके निकलते हैं, तो तमाम लोग जैसे छाते का प्रयोग कर अपने शरीर को बचाने के लिए घर से निकल रहे हैं। लेकिन समस्या इस बात की है कि जिस तरह से आगरा की बात करें तो आगरा में जो पर्यटक ताजमहल एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर है और वहाँ पर पर्यटन आते हैं। पर्यटकों की संख्या में काफी कमी देखी जा रही है क्योंकि लगातार जिस तरह से जो गर्मी बढ़ी है उसके चलते लू की समस्या हुई है। लू से जो समस्या हुई है तो निश्चित तौर से लोग वहाँ इस तरह से समस्या रही है, तो वहाँ स्वास्थ्य विभाग ने हालांकि वहाँ पर अब टीम बैठाई गई है जिससे कोई समस्या न हो। लेकिन आगरा की पिछले महीने की बात करें तो करीबन 20 लोगों की लू के चलते इस तरह की वो बताया गया जिस तरह से उन्हें समस्या रही है। और लगातार जिस तरह से बिजली की किल्लत हुई है, उसके अलावा पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा के कई इलाकों में पानी की किल्लत देखी जा रही है। आगरा प्रशासन लगातार पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नगर निगम के टैंकर या जल प्रस्ताव के माध्यम से पूरी कवायद जारी कर दी है। रोड पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लगातार आगरा की तमाम जगह जिस तरह से रोड पर हरी चादर लगाई गई है जिससे लोग वहाँ पर रेड लाइट एरिया में रुके तो लोग किसी भी प्रकार की गर्मी से उससे का बचाव हो सके। लेकिन बिल्कुल कृष्णा, यानी कुल मिलाकर तैयारी पूरी की जा रही है ताकि अगर लोग बाहर भी निकल रहे हैं तो उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो। कानपुर से हमारे साथ रामजी शर्मा जुड़े हुए हैं। रामजी, अगर कानपुर की बात की जाए, क्योंकि कानपुर भी उन क्षेत्रों में आता है जहां पर सर्वाधिक गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है, ऐसे में अगर कानपुर में इस वक्त के हालातों की बात की जाए, तैयारियों की बात की जाए, तो क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह से गर्मी के निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की है, ये भी जानना चाहेंगे। गर्मी के लोगों का जीना बेहाल हो गया है और अपने घरों से कमी करके टेम्परेचर जो है लगातार बढ़ रहा है। अगर पहुंच चुका है तो आगे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा लगा गया। अगर मौसम विभाग की बात करें तो पूर्वानुमान आज होता है उसका करीब 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर जाएगा। तो ऐसे में जो टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ रही है, जिनके पकड़ने के लोग परेशान है, लोग वही घर से बाहर निकले तो बहुत जरूरी कार्य है। ऐसे में जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करी है, मौसम विभाग के साथ बैठक करने के बाद एडवाइजरी जारी की, जिनको जरूरी कार्य हो तो 11 बजे 11:30 के पहले अपने उन कार्यों को पूरा करते हैं, उसके बाद वो घरों से बाहर निकले। अगर शाम को 4 बजे के बाद वो घरों से बाहर निकल के अपने कार्यों पे बैठे, क्योंकि जो गर्मी काफी तेज है। लगातार जो लोग तपेड़ों से जो फुटपाथ पर सो रहे हैं उनमें बहुत जो है। थोड़ी ठंड की अगर बात करें, गुरुवार की अगर बात है, गुरुवार को 3 लोगों की गर्मी लगने से मौत हो गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो गर्मी है उसका सितम बढ़ता जा रहा है, लोगों को परेशान है। लोगों को घर से बाहर निकलने जो तेज है, मतलब जो तेजर है करने का रस है बना है, इस तरह की चीजों को करके ठीक है राम जी, फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए हैं मेरठ से। अतुल, अगर मेरठ की बात की जाए तो इस वक्त मेरठ में क्या कुछ तस्वीर गर्मी को लेकर देखने को मिल रही है, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त गर्मी का सितम जारी है?
देखिए, कहा जा सकता है कि जिस तरह से मेरठ में गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, तापमान की अगर बात की जाए तो 45 डिग्री इस वक्त तापमान है, और इसी बीच अगर बात की जाए तो जनता बदहाल स्थिति में माना जा सकता है कि यहाँ पर जो गर्मी का प्रकोप है वो साफ तौर पर देखने को मिला। इस वक्त अगर मार्केटों की बात की जाए तो मार्केट सूनी पड़ी हुई नजर आ रही है। कहा जा सकता है कि गर्मी का प्रकोप इस वक्त चरम सीमा पर है, और इसी बीच अगर बात की जाए तो कहा जा सकता है कि घर से बाहर निकलने वक्त यहाँ पर प्रशासन सभी से अपील कर रहा है कि जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकले। माना जा सकता है कि जिस तरह से लगातार मेरठ में बढ़ता तापमान लोगों के लिए सरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है, वहीं डॉक्टरों की सलाह है कि घर से बाहर इस भीषण गर्मी में ना निकले। और इसी बीच अगर बात की जाए तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बढ़ती गर्मी के चलते यहाँ पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलते में बचते हुए नजर आ रहे हैं। उसी बीच अगर बात की जाए तो लगातार प्रशासनिक अधिकारी और अगर डॉक्टरों की बात की जाए, डॉक्टर सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं कि घर से बाहर ना निकले और तबियत खराब होने पर, खांसी जुकाम होने पर तुरंत नजदीकी अस्पताल में जाकर के दिखाएं, और कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत दिखाएं। माना जा सकता है कि बढ़ती गर्मी के चलते जिस तरह से यहाँ पर गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, उसी बीच अगर बात की जाए तो मार्केट सूनी पड़ी हुई नजर आ रही है। जिनका वक्त है 12 बजे का वक्त है। उसी बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं घर से बाहर निकलने में लोगों के लिए काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। उसी बीच अगर बात की जाए 12 से 3 बजे के बीच मेरठ में 46 डिग्री तापमान तक रहता है, और उसी बीच अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और गर्मी के चलते कहीं ना कहीं लोग बेहाल बदहाल स्थिति में नजर आने लगे हैं। बिल्कुल अतुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए। एक बार फिर से दिल्ली का रुख करेंगे, पीयूष जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, अगर क्योंकि देखिए अभी जिस तरह से राम जी भी जिक्र कर रहे थे, क्योंकि गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना उन लोगों को करना पड़ता है जिनके पास अपनी खुद की छत नहीं है, फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में राजधानी में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती होंगी, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इस गर्मी से वो लोग बच सके? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो आमतौर पे सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की जाती है। खासतौर पे रैन बसेरे में तमाम जो गरीब लोग होते हैं, जो फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर होते हैं, वो रहते हैं। लेकिन आज भी ऐसी स्थितियां हैं जब कई जगहों पर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं जहां पर तमाम लोग फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर आज भी हैं। इसके अलावा तमाम ऐसे दुकानदार जो रेहड़ी पटरी पर अपनी दुकान लगाते हैं, कहीं ना कहीं उनको काफ़ी समस्या होती है। कई दुकानदारों के पास छाते की भी व्यवस्था नहीं है, तो आप स्थितियों का अंदाजा लगाइए। इसके अलावा अगर हम बात करें, आमतौर पर दिल्ली में ट्रैफिक की भी समस्या देखी जाती है, और जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो एक उमस पैदा होती है, और आसपास जो रेहड़ी पटरी वाले हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने भी अपने स्तर पर तमाम तैयारियां की है। बाकायदा स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो केंद्र सरकार के अंडर में अस्पताल आते हैं उनको कहा गया है कि इसके लिए एक अलग से वार्ड बनाया जाए, यानी कि जो भी गर्मी की वजह से चाहे उन्हें डिहाइड्रेशन हो या अन्य कोई बीमारी हो, इसके लिए बाकायदा जो दवाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध रखी जाए अस्पतालों में। इसके साथ ही वार्ड भी बनाया जाए। दिल्ली के कुछ अस्पतालों में इस तरीके की तैयारियां भी की गई है। सबसे बड़ी बात है कि मौसम विभाग की माने तो उनका कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली वासियों को किसी भी तरीके से गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। अभी बारिश की संभावना भी ऐसी नहीं जताई जा रही है। चूंकि दिल्ली हमेशा से ही गर्मी की तपिश झेलती है, और गर्मी के दौरान आपने देखा कि कई जगहों पर आग लगने की घटना जो है वो कहीं ना कहीं उसमें इजाफा हो जाता है। हालांकि कारण कुछ और रहते हैं, लेकिन गर्मी के समय भी ऐसा देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर एसी फटने की भी घटनाएं देखी गई। हाल फिलहाल में कल की भी अगर हम बात करें, कल भी एक जगह पर एसी फटा था। तो ऐसे में तमाम जो समस्याएं हैं वो हो रही है, अलग अलग वजहों से लोगों को परेशानी हो रही है। चूंकि लगातार जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बूढ़े हो, उन्हें काफी बचने की जरूरत है। इसके अलावा दिल्ली में एहतियातन ये भी कंस्ट्रक्शन साइट को भी निर्देश दिया गया है, यानी कि वहां के जो ठेकेदार हैं उनको निर्देश दिया गया है कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई काम चल रहा है, किसी बिल्डिंग का भी निर्माण कोई हो रहा है, तो वहां पे जो मजदूर काम करते हैं उनके लिए काफी व्यवस्थाएं रखी जाए, यानी कि तरल पेय पदार्थ रखा जाए। गर्मी से बचने के लिए तमाम जो उपाय होते हैं वो किए जाएं। पिछली बार आपने देखा कि दिल्ली के उपराज्यपाल ने यहां तक दिशा निर्देश दे दिया था कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूर जो है वो धूप में काम नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी की गई, और ऐसे में बेहद जरूरी है कि उनका भी खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि गर्मी का प्रकोप है, एक तरफ काम है और दूसरी तरफ जिंदगियां हैं। राम जी, अगर बात की जाए, क्योंकि जहां एक तरफ
आम जनता गर्मी का प्रकोप झेल रही है, वहीं इस वक्त जो मशीनें हैं उन पे भी गर्मी का काफ़ी ज़्यादा सितम है। कई जगह से देश के कोने कोने से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए पानी डाला जा रहा है, उन्हें ठंडा किया जा रहा है। ऐसे में कानपुर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि गर्मी का प्रकोप सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मशीनें भी झेल रही हैं और जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम है वो लगातार उसमें बदलाव भी हो रहा है, लगातार गर्मी का सिस्टम है, गर्मी से लोग परेशान है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सब एसी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है, कूलर इस्तेमाल, तो इससे क्या है जो ट्रांसफार्मर उस पर लोड अधिक पड़ रहा है। तो ट्रांसफार्मर लोड को कम करने के लिए, उसकी जो गर्माहट को कम करने के लिए कई ऐसे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन जहाँ पर अधिक सप्लाई होती है वहाँ पर कूलर की व्यवस्था की गई। कूलर से ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का काम किया जा रहा है। उसके समय जितने समय ट्रांसफार्मर ठंडा रहता है उस वक्त क्षेत्र की जो बिजली है उसको सप्लाई को बाहर रोका जाता है, उसके बाद ठंडा होने में सप्लाई की जाती है। क्योंकि जो जितनी मांग है कानपुर मेगावाट की उससे कई ज्यादा सप्लाई है, उससे ज्यादा जरूरत है, उससे ज्यादा मांग हो रही कानपुर में। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी है वो उससे तो लोग परेशान ही है, साथ ही बिजली को लेकर भी परेशान लोग। जो बिजली की आंख मिचौली है वो भी लगातार जारी है। तो ऐसे केसों के जो एक्टी है उन्होंने प्लान बनाया, प्लान के तहत अपने लोगों से बैठक की, बैठक करने के बाद एक निर्णय लिया था कि ट्रांसफार्मर है जहाँ पर ज्यादा लोड है क्योंकि मौसम विभाग भी लगातार इस बात से सचेत कर रहा है, लगातार चेतावनी दे रहा है। तो इस वक्त तो कैबिनेट सिस्टम तक और रहेगा चलिए ठीक है कृष्णा, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद नजर आ रहे हैं, जरा उनसे एक बार बातचीत करिए, उनकी भी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास कीजिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। बिल्कुल जिस तरह से आप दीपिका, जिस तरह से ये लोग बता रहे हैं कि आगरा में जिस तरह से जो गर्मी से लोग काफी परेशान है। सुबह 11 बजे से करीब 5 बजे तक लोगों का निकलना बड़ा दुबार होता हुआ जा रहा है। आगरा प्रशासन ने हालांकि कई कवायद जारी कर दी है, रोड पर लाइटिंग लगाई गई है जिस तरह से लोगों को समस्या न हो। कई जगह पानी की प्याऊ लगाई गई है जिससे लोगों को समस्या न हो, क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी बहुत जरूरतमंद चीज होती है। और पानी के अलावा जिस तरह से आप सड़कों पर देखेंगे तो जिस तरह से गर्मी होती है तो सड़कों पर अब सन्नाटा से छाता हुआ नजर आ रहा है। और पर्यटकों की बात करें तो ताजमहल पर पर्यटकों की संख्या में लगातार कमी देखी जा रही है, क्योंकि लगातार तापमान बढ़ने से लोग सुबह या तो सुबह जल्दी निकलते हैं या शाम के वक्त 5 बजे के बाद पर्यटक दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर जो पर्यटक है वह पहुंचते हैं। हालांकि प्रशासन की बात करें तो पर्यटकों के लिए छाते का प्रबंध जरूर किया गया है, लेकिन लगातार जिस तरह का गर्मी का प्रकोप है उससे काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आगरा की बात करें तो बिजली की समस्या को लेकर काफी परेशानी होती नजर आ रही है, जिसको लगातार प्रत्येक व्यक्ति को बिजली की आवश्यकता है। और बिजली की जो जिस तरह से खपत बढ़ी है, निश्चित तौर से लोगों की समस्या बढ़ी है और लगातार हीट वेव हो रही है। जिस तरह से अब लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, चाहे बिहार की बात करें, बिहार में लगातार लाइट काटी जा रही है, लोगों को काफी समस्या का सामना। हालांकि योगी सरकार ने दिशा निर्देश कर दिया है कि जरूरत हो जब इसके बाद ही लाइट काटी जाए, अन्यथा की स्थिति में सभी को समुचित तरीके से लाइट का प्रबंध हो, पानी की व्यवस्था हो, तमाम तरह के कवायद जारी कर दी है। लेकिन जिस तरह से बिजली का लोड बढ़ा है और आगरा की बात करें तो आगरा में पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। आगरा प्रशासन ने टैंकरों के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाने का साधन किया है, लेकिन समस्या इस बात की है जिस तरह से पानी की समस्या बढ़ी है तो लोगों को काफी समस्या का सामना करना। आगरा के तमाम जगह ऐसी है जहाँ पर पानी की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। कल कमौली की आप बात करें, टेढ़ विद्या के क्षेत्र की बात करें तो तमाम क्षेत्र में पानी की किल्लत को लेकर लगातार लोग परेशान होते हुए दिखा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तमाम तरह की समस्याएं हैं जिनके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। राम जी, अगर बिजली की बात करें, क्योंकि अभी कृष्णा भी इसका जिक्र कर रहे थे और अभी देखा भी गया है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार बिजली को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, किसी भी तरह की जनता को बिजली की परेशानी से नहीं जूझना चाहिए। ऐसे में इस वक्त क्या कानपुर में हालात है, क्या बिजली कटौती किस हिसाब से की जा रही है, क्या सही समय पर सही बिजली पर्याप्त मात्रा में मिल पा रही है लोगों को? देखिए, जिस तरह से गर्मी का सितम जारी है, वैसे कहीं कानपुर बिजली को लेकर जो समस्या बनी है, तो बिजली की जो आपूर्ति है लगातार
कहीं ना कहीं बिजली जो है लगातार कटौती की जा रही है। ऐसे में कानपुर में 550 से 600 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है, जो जरूरत है इसमें करीब 750 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ रही है। तो 250 जो है मेगावाट जो एक्स्ट्रा बिजली खपत हो रही है, उसको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। फाल्ट के रूप की जांच किया जा रहा है, सप्लाई को बहाल करने का पूरा प्रयास कर लगातार जो सब स्टेशन के अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो लगातार समझ पर है। जहाँ फाल्ट हो रहा है वहां पर लगातार टीम पहुंच रही है, टीम पहुंच कर फाल्ट को ठीक कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो कानपुर वासी के लिए पूरे देश में देखा जाए तो डबल मार्केट की बिजली की जो है बिजली उनको की सप्लाई जो है वो भी दिक्कत कर रही है, ऊपर गर्मी सिस्टम भी लगातार जारी है। तो ऐसे में कानपुर की व्यवस्था को चौक चौबंद करने के लिए सभी विभाग, चाहे प्रशासनिक विभाग हो, चाहे नगर निगम टीम हो, चाहे कैस्को की टीम हो, सभी लगातार कार्य कर रही है। और बिजली सप्लाई के साथ ही जो बिजली की जो सप्लाई वो भरपूर मिल सके, इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो कानपुर नगर में अंकित चौराहों पर पियाओं की व्यवस्था की गई है, जो रिक्शे वाले हैं, टेम्पो वाले, ऑटो जो निकल रहे हैं, उनको पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, तो पानी की दिक्कत न हो। तो ऐसे में जिला प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है, बैठकें कर रहा है, और जो जिन जगहों पर पानी के संकट, वहां पर नगर निगम टैंकर लगाकर पानी की व्यवस्था कर रहा है, जिससे कि जो आम लोग हैं उनको पानी की समस्या न हो सके। क्योंकि जो बिजली का सिस्टम है लगातार बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अगले एक सप्ताह तक फिलहाल बिजली जो गर्मी का सिस्टम है उससे राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल पीयूष, अगर देश की राजधानी दिल्ली में बात करते हैं तो क्योंकि ऐसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जहां पर देश के कोने कोने से लोग दिल्ली पहुंचते हैं और उन जगहों पर जाते हैं, ऐसे में इस वक्त पर्यटन का क्या कुछ मिजाज देखने को मिल रहा है दिल्ली में? क्योंकि एक तरफ गर्मी है तो दूसरी तरफ लोगों का पहुंचने का सिलसिला भी रहता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो लोग भी देश के अलग अलग इलाकों से दिल्ली का रुख करते हैं, खासतौर पे घूमने के लिए आते हैं, शायद उनमें से ज़्यादातर लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं रहता है कि दिल्ली में कितनी गर्मी है। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है, खासतौर पे 11 बजे की अगर हम बात करें, करीब 3 से 4 बजे तक ये स्थिति देखने को नहीं मिलती है। यानी कि खासतौर पर इंडिया गेट की बात करें, कुतुब मीनार की बात करें, इसके अलावा दिल्ली के अन्य जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर जो पर्यटक हैं उनमें इजाफा देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी कम संख्या में लोग दिखाई देते हैं, और जो लोग दिखाई भी देते हैं या तो उनके हाथों में छाता होता है या फिर गमछा होता है, और कहीं ना कहीं वो भी परेशान रहते हैं गर्मी की वजह से। ऐसे में तमाम एहतियातन ये भी विशेषज्ञ या डॉक्टर्स जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर भी अगर आपको जाना है तो शाम के समय जाइए या सुबह के समय जाइए, और कहीं ना कहीं वो स्थितियां देखने को मिल रही है। काफ़ी कम लोग ऐसी जगहों पर भी देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर दोपहर के समय अगर हम बात करें तो। इसके अलावा कई ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि एक दिन में 10 से 15 जो ऐसे मरीज हैं जो डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, और एक अस्पताल में ऐसे मरीज देखे जा रहे हैं या उन्हें भर्ती कराया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय अपने लेवल पर इस तरीके की तैयारी कर रहा है, किसी भी तरीके से लोगों को दिक्कत ना हो। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करें तो आमतौर पर प्याऊ की व्यवस्था की जाती है, लेकिन कई जगहों पर समाज जो सेवी हैं उनकी ओर से इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन चूंकि तमाम जो रेडी पटरी वाले लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि अगर आप दिल्ली में ट्रेवल करते हैं या दिल्ली एनसीआर में ट्रेवल करते हैं या कहीं भी ट्रेवल करते हैं, अगर धूप में गाड़ी खड़ी है तो आप अचानक से जाकर उसमें ना बैठिए, इस वजह से भी आपको परेशानी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है। तो एहतियातन विशेषज्ञ तमाम सलाह दे रहे हैं। मौसम विभाग का अपना कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक यही स्थितियां बनी रहेगी, यहाँ तक कि तापमान में भी इजाफा हो सकता है। 48 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली का एनसीआर का तापमान जो है वो जा सकता है। इस वक्त 42 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान है। तो निश्चित रूप से दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली तिहरी मार झेल रही है। एक तरफ दिल्ली में गर्मी बढ़ी हुई है, गर्मी की तपिश लोग झेल रहे हैं, दूसरी तरफ इस गर्मी में भी लोगों को पानी की किल्लत हो रही है। लोग धूप में पानी के लिए लाइन में खड़े हुए हैं टैंकरों के पास। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो पोल्यूशन का जो एक्यूआई लेवल है उसमें भी धीरे धीरे इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि वो स्तर इतना नहीं है जितना आमतौर पर सर्दियों के दिनों में देखने को मिलता है। तो यानी कि दिल्ली वासी एक तरीके से तिहरी मार झेल रहे हैं। हालांकि कई जगहों पर पानी का छिड़काव भी हुआ है। इसके साथ ही तमाम जो चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, उनकी ओर से एहतियातन तमाम तैयारियां की जा रही हैं और तमाम कोशिशें की जा रही है कि दिल्ली वासियों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, और खासतौर पर गर्मी से जो लोग परेशान हैं उनको किस तरीके से सुविधा जो है वो मुहैया कराई जाए। खासतौर पे जो कैंप में रहने वाले लोग हैं, जो रेडी पटरी पर रहने वाले लोग हैं, और तमाम ऐसी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन कहीं न कहीं आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। और दिल्ली की सड़कों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि 11 बजे के बाद भी कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन लोग काफी कम निकल रहे हैं। और शायद विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही इस तरीके की स्थितियां देखने को मिल रही है कि धूप में काफी लोग जो है वो कम निकल रहे हैं, और जो लोग निकल भी रहे हैं कई जगहों पर
पर ऐसी भी स्थिति देखने मिली कि पुल के नीचे कई गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। खासतौर पे जो मोटरसाइकिल से चलने वाले लोग हैं वो छांव का सहारा ले रहे हैं, अपनी यात्रा तक स्थगित कर रहे हैं कि जब छांव होगी या जब थोड़ा आराम मिलेगा तब हम आगे ट्रैवल करेंगे। तो यानी कि गर्मी से बचने के लिए तमाम जो एहतियातन उपाय हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन कई लोगों की मजबूरियां हैं, वो आते हैं और खासतौर पर चाहे रिक्शा चालकों की बात करें, ई रिक्शा चालकों की बात करें, उनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए इस भीषण गर्मी में चलना पड़ता है और कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं। तो निश्चित रूप बिल्कुल पीयूष। राम जी, अगर बात करें कानपुर में, तो कानपुर में क्योंकि अभी जिस तरह से पीयूष ने तमाम मुद्दों का जिक्र किया था, ऐसे में उन्होंने रिक्शा चालकों का भी जिक्र किया और उन लोगों का भी जिक्र किया जिनके पास खुद की छत नहीं है, गर्मी की परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं कानपुर में? जो ई रिक्शे वाले हैं, टेम्पो वाले हैं या फिर जो सड़क किनारे ठेला लगा के उसमें जीवन यापन कर रहे हैं, उनको गर्मी से बचाव के लिए व्यवस्था की गई। जो रैन बसेरा है, रैन बसेरे जो ओपन है, जो खुले हैं, वहाँ पर व्यवस्था की गई है। कि वहाँ पर पंखे की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई। जहाँ पर कम पंखे तो वहाँ पर पंखों की संख्या बढ़ाई गई, जिससे कि दोपहर के वक्त जिसमें 12 से 4 का जो समय होता है, जो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी कम है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती, तो उस समय वो जो लोग हैं वहां पर रुक सकते हैं, रुक कर पंखे का से गर्मी से बचाव कर सकते हैं। साथ ही जो पीने की व्यवस्था, जो पानी की व्यवस्था है, उसकी भी व्यवस्था जिला प्रशासन ने नगर निगम के साथ बैठक करके पानी की व्यवस्था की। 38 चौराहों जो मैंने पहले जिक्र किया था, उन 38 चौराहों पर पियाओं की व्यवस्था की गई, जिनसे पानी जो रिक्शे चालकों को समय से पानी मिल सके। इसके साथ ही उन बस्तियों पे जहाँ पर पानी नहीं है या पानी की समस्या है, तो वहाँ पर नगर निगम की तरफ जो पानी का टैंकर उसको वहाँ पहुँचाया गया, जिससे कि उनको पानी मिल गया। तो डॉक्टर इस पूरे प्रकरण जब डॉक्टर से बात की तो गर्मी को लेकर उनका साफ तौर पर कहना कि पानी की कमी बिल्कुल व्यवस्थाएं की गई है और प्रशासन और शासन पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगा है कि आम जनता को गर्मी के प्रकोप से किस तरह से बचाया जाए, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खबरों में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।